अगर वो वाकई में मुस्लिम कौम के इतने हमदर्द हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम करने वाले हैं, तो मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि लॉकडाउन की जब इतनी बड़ी विपदा आई थी तो क्या दारुल उलूम देवबंद ने अपने जो वो ख़जाने भर रखे हैं। शरीयत दो तरीके से बटी हुई है, एक जो अल्लाह की शरीयत है, एक जो मुल्ला की शरीयत है। इन लोगों ने मुसलमान को इतना गुमराह कर दिया कि वो ये तो कहते हैं कि शरीयत के हिसाब से चलना है, लेकिन कौन सी शरीयत के हिसाब से चलना है। तो ये सवाल तो इनकी खुद की रेपुटेशन पर है, ये उनकी खुद के उस पर है कि भी आप कहाँ सोए हुए हैं। अगर आपको वाकई में मस्जिद से इतना लगाव था तो आपने मस्जिद की तामीर में अब तक सो क्यों रहे हैं, क्यों नहीं आपने उसकी तामीर शुरू की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस यूपी और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। राम मंदिर के उद्घाटन से ही पहले विरोध के स्वर उठ चुके हैं और हालांकि आपको बताया जिस प्रकार जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान दिया है कि किसी भी देश के वजीर आज़म यानी कि प्रधानमंत्री को किसी भी सनातन धर्म के इस प्रकार के मंदिर के उद्घाटन में शिरकत नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं ने भी अब इस चीज़ को हल्ला बोल दे दिया है और तमाम इस बात को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की लॉयर फराह फैज़। मैडम, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। नमस्कार आप लोग। मैडम, कैसे देखते हैं, आप देखते हो कि मौलाना महमूद मदनी के साथ साथ तमाम विपक्षी नेता भी प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण? देखिए, जो मौलाना महमूद मदनी हुए, अरशद मदनी हुए, इन लोगों का काम जो है वो सिर्फ अपनी जो सीट है या जो अपनी बोगस सुप्रीमेसी है मुसलमानों में वो कायम रखने की है। हालांकि वो अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, लोग अवेयर हो रहे हैं, काफ़ी अवेयर भी हो चुके हैं। तो ये झूठी चीज़ें जो कौम पर लाद करके उनके ऊपर शिकंजा कैसे रखते थे वो अब चीज़ नहीं है। और इसी तरह के मुद्दों को वो उठा करके आज तक की राजनीति करते चले आए हैं। उनका मतलब ना मुसलमान कौम से होता है ना मुसलमान की बेहतरी से होता है। उनका मतलब जो होता है ये इशू उठाने का, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अना है, अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको बचाए रखने के लिए वो इस तरह के इश्यूज़ को उठाते हैं। वो कौम की बेहतरी के लिए इस तरह के इश्यूज़ नहीं उठाते। और रही बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राम मंदिर के उद्घाटन में जाने की या उसका उद्घाटन करने की, तो बिल्कुल करना चाहिए और ज़रूरी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, राम मंदिर जो है वो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। वो जो है वो हमारे हिंदुस्तान की, इस भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। जो चीज़ हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है तो उसके उद्घाटन में अगर प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए जो भविष्य का जो पल होगा, मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे को ऐसे मंदिर में उद्घाटन के लिए बुलाए जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ देखिए, विपक्षी नेता कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें, खुर्शीद मलिक की बात करें या तमाम ऐसे नेताओं की बात करें, लगातार विरोध जारी है। और अब तो खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं मौलाना महमूद मदनी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो इस तरह के सवाल खड़े नहीं करेंगे तो उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है पब्लिक डोमेन में बने रहने के लिए इस तरह के इशू को उठाना, चीखना, चिल्लाना। अगर वो वाकई में मुस्लिम कौम के इतने हमदर्द हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम करने वाले हैं, तो मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि लॉकडाउन की जब इतनी बड़ी विपदा आई थी तो क्या दारुल उलूम देवबंद ने अपने जो वो ख़जाने भर रखे हैं बाहर से, विदेशों से तमाम चंदा इकट्ठा करके, क्या उन्होंने 1 किलो अनाज, 1 किलो आटा या थोड़ा सा राशन या किसी की मदद की इस तरह की? बिल्कुल नहीं की। अगर वो कौम के इतने ही हमदर्द थे तो उस लॉकडाउन में उन्हें सामने आना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। आज उनके मदरसे में देखिए, दारुल उलूम में वो लोग पढ़ते हैं जो जैसे बिहार के इस तरह के साइड के लोग जहाँ गुर्बत ज़्यादा है, तो वो लोगों को, उन बच्चों को वो लेकर के आते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। वेस्टर्न यूपी के बता दीजिए कितने स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के लोग अवेयर हैं, पास के पास हैं। अगर वो उल्टा सीधा कुछ पढ़ाएंगे ये लोग उन पर चढ़ाई कर देंगे। अब ये बच्चों को उनको लाते हैं जिनके माँ बाप को फुर्सत ही नहीं है। एक घर में इतने इतने बच्चे हैं, अब वो उनका सही तरीके से पालन पोषण कर नहीं पाते, तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिए। यहाँ फ्री एजुकेशन है, सारा TA DA कुछ नहीं ज़रूरत है, खाना पीना रहना सब मुफ्त है। तो उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ करके बड़े हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये उनको तालीम नहीं दे रहे। ये उनके दिमागों में जो एक कट्टरपंथी है, ये वो सोच को भर रहे हैं
और अपनी एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं बस। मदनी साहब और तमाम ऐसे नेताओं की बात करें तो वो कहते हैं कि मदरसों के अंदर तो सिर्फ शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, ना कि कोई देश विरोधी ताकतों को इस प्रकार कोई संज्ञान दिया जाता है उनको। शिक्षा, अगर ये वाकई में इस्लाम को पढ़ाने वाले लोग हैं, इस्लाम की जो सच्ची शिक्षाएं हैं, अगर ये वो दे रहे हैं तो क्यों जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मदरसों से शिक्षित लोग ही निकलते हैं। जहाँ वो मज़हब की जो शिक्षाएं हैं या जो कुरान की शिक्षाएं हैं उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट करके उनको बताते हैं, सिखाते हैं। आप जो सही तस्वीर इस्लाम की जो है वो बच्चों को नहीं बताते। जब गलत तरीके से वो उनको शिक्षा देंगे तो वही उनके दिमाग में छपेगा, वही कट्टरपंथी बन के वो वहाँ से निकलते हैं और उनको जो है वो हमेशा एक जुनून ही उनके दिमाग में तारी रहता है मज़हब के नाम का, और ये में हमारे सामने आता है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आडंबर है। अगर वाकई में वो मुसलमान के हमदर्द हैं तो सबसे पहले उन्हें खुद इस्लाम की जो सच्ची शिक्षाएं हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा और सही राह पे चलना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें उन बच्चों को जिनको वो मदरसों में एडमिट किए हुए हैं उनके सर दिखा करके, उनकी काउंटिंग दिखा करके बाहर से सिर्फ और सिर्फ चंदा लाना है, अपनी ऐश परस्ती करनी है, अपनी सुप्रीमेसी कायम करनी है, दैट्स ऑल। उनके खुद के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। देखिए मैडम, 3 तलाक की बात करें या वन नेशन कानून की बात करें, एक देश एक कानून की बात करें या राम मंदिर की बात करें, तो आज भी कुछ मुस्लिम लोगों से मेरी बातचीत होती है, कहते हैं कि हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे, जो हमारी शरीयत में लिखा हुआ है। हाँ, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि शरीयत के हिसाब से चलेंगे। मुसलमान को चलना भी चाहिए शरीयत के हिसाब से। संविधान से नहीं चलेगा देश। लेकिन अभी मेरी बात पूरी होनी चाहिए। शरीयत क्या है पहले तो यही समझना ज़रूरी है। शरीयत 2 तरीके से बटी हुई है, एक जो अल्लाह की शरीयत है, एक जो मुल्ला की शरीयत है। इन लोगों ने मुसलमान को इतना गुमराह कर दिया कि वो ये तो कहते हैं कि शरीयत के हिसाब से चलना है, लेकिन कौन सी शरीयत के हिसाब से चलना है? वो मुल्ला की शरीयत के हिसाब से चलना चाहते हैं। हमारा देश जो है मुल्ला की शरीयत से चल रहा है, मौजूदा जो हालात चल रहे हैं हमारे देश के अंदर। बिल्कुल, जो यही मैं हमेशा से कहती हूँ कि जिस दिन ये अल्लाह की शरीयत को समझ पाएंगे उस दिन जो हमारे कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। और जब तक हम मुल्ला की शरीयत को फॉलो करते रहेंगे यही सारी चीज़ें पनपती रहेंगी और अरशद मदनी, महमूद मदनी, इन जैसे लोग ही जो है वो सरवाइव करते रहेंगे, लोगों पे राज करते रहेंगे। अगर ये इस्लाम को इतना मानने वाले हैं तो चाचा भतीजे में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? जमीयत उलमाए हिंद के 2 पार्ट क्यों हैं? पहले तो ये आपस में एक हो जाए ना। कौम को या जो हमारी हिंदुस्तान की जनता है उसको तो एक रख पाना बहुत दूर की बात है, इनके बस का बात नहीं है। ये खुद एक हो जाएं पहले तो। जो चीज़ ये खुद फॉलो नहीं करते तो ये लोगों को क्या फॉलो करना सिखाएंगे? यूपी में कानून आया जब योगी जी ने साफ तौर से ऐलान किया कि मदरसों की जांच हो, उनका सर्वे हो, और एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में लैपटॉप, तमाम इसका भी विरोध किया, आपने देखा होगा। वो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि जिस दिन ये मदरसे गवर्नमेंट के अंडर में आ गए तो इन्हें ख़तरा है कि इनका जो है पत्ता साफ़ हो जाएगा, इनकी सीट ख़त्म हो जाएगी, इनका वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते। जिस दिन बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर टेकन जो एजुकेशन है वो लेने लगेंगे तो फिर इनके पास बचेगा क्या राज करने के लिए? ये इसलिए बिलबिलाते हैं और इसीलिए ये इस तरह के बयानबाजी और हरकतें करते हैं। मेरा तो ख़ुद यही मानना है कि जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। और जो दारुल उलूम देवबंद है, मैंने इसके लिए एक PIL भी फाइल किया था लॉकडाउन के दौरान कि इनका जितना भी एडिंग है बाहर से जो ये चंदा लेते हैं उसका ऑडिट होना चाहिए। पता चलना चाहिए इनके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना चंदा आ रहा है, ये कितना बाहर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस बात पे कि हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है और हमें हिंदुस्तान के मुसलमान की जो है वो हिफाजत करनी है और दीन को बढ़ावा देना है। ये कौन से दीन को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, अगर आप अभी शरीयत की बात कर रहे थे तो शरीयत में कहीं पर भी जो है वो सेक्टर डिवाइड नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है उसको डिवाइड कर रखा है। इन्होंने मसलक में डिवाइड कर रखा है कि ये हनफी है, ये हनबली है, ये मलिकी है, शाफ़ई है, ये वहाबी है, ये अहमदी है, ये बरेलवी है, ये सुन्नी वो देवबंदी है। अगर आप मुसलमान हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बात बताई कि आप सिर्फ मुसलमान हैं,
हमारी सिर्फ यही पहचान है कि आप सिर्फ एक मुसलमान हैं। तो ये पहचान तो ये कभी लोगों को बताते नहीं, ये तो उसको बताते हैं तुम देवबंदी हो, तुम बरेलवी हो। आप ज़रा से एरिया में इतना बड़ा ये डिवाइडेशन है, एक बरेलवी देवबंदी की मस्जिद में नमाज नहीं अदा कर सकता, एक देवबंदी बरेलवी की मस्जिद में जाके नमाज अदा नहीं कर सकता। तो अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और इतने इस्लाम को मानने वाले हैं, तो फिर आपके बीच में ये तनाज़ा क्यों है? आप एक मुस्लिम महिला है, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं, क्या कभी आपको डर नहीं लगता इस प्रकार के बयानबाजी देते हुए, आप जिस प्रकार बेबाक बोलती हैं? देखिए, मुझे जो अगर डरती हूँ तो वो मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, क्योंकि मेरा जो भी फैसला होगा वो खुद करेगा। और अगर मैं गलत होती तो शायद अब तक मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हाल ये कर चुके होते। कोशिश तो बहुत की, अटैम्प्ट्स भी मुझ पर बहुत हुए, फ़िज़िकल असॉल्ट भी हुआ, मेरी टांग में भी आज स्टील प्लेट डली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल एक नॉन मुस्लिम की बीवी बन करके गुजारे हैं। और मेरी एक बेटी भी आज जो आज 18 साल की है, तोशी वर्मा उसका नाम है। तो मुझे अगर डर है या अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे उस परमेश्वर से, उस पाक परवरदिगार से डरने की ज़रूरत है। ये दुनिया के इन लोगों के से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद उसके मोहताज हैं। तो जो खुद मोहताज हैं मैं उनसे क्या डरूँगी? देखिए, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, इस्लाम को भी आप मानती होंगी। अब जिस प्रकार अभी हाल ही में राम मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि राम मंदिर बनने को तैयार है, उद्घाटन है, और आज तक मस्जिद की नींव नहीं रखी गई, उसको लेकर तमाम सवाल आ रहे हैं। तो ये सवाल तो इनकी खुद की रेपुटेशन पर है, ये उनकी खुद के उस पर है कि भी आप कहाँ सोए हुए हैं। अगर आपको वाकई में मस्जिद से इतना लगाव था तो आपने मस्जिद की तामीर में अब तक सो क्यों रहे हैं, क्यों नहीं आपने उसकी तामीर शुरू की? गवर्नमेंट ने जो है आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन आप बढ़ के सपोर्ट लें तो ये गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं लेंगे, ये गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, क्योंकि जैसे ही ये कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, इन्हें ये डर है कि वो जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो जिनके सरों का ये सौदा इलेक्शन टाइम में करते हैं, वो इनके हाथ से खिसक जाएगा। इनका जो मोटिव है वो इशू को सॉर्ट आउट करना नहीं है, इशू को बरकरार रखना है। देखिए, 2019 में जब फैसला है तो तमाम इन चीज़ों का आपने देखो कोई विरोध नहीं हुआ। अब लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में आप देखते हो कि 5 स्टेटों के अंदर विधानसभा चुनाव भी हैं, तो क्या जानबूझकर इस प्रकार ये बयानबाजी देने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, मैंने अभी कहा है कि इशू को जिंदा रखना ही इनका मकसद है, ताकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कर सके। जिस दिन इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो इनके पास बचेगा नहीं, ये इनके हाथ खाली होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका कीमती सब हमें देने के लिए। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर फराह फयाज, जिन्होंने बेबाकी से राम मंदिर के मुद्दे पर लेकर अपनी बेबाकी से राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।